चुपचाप रातों रात मिचेल स्टार्क के साथ कर ली है इस टीम ने करोड़ों की डील। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1107वां एपिसोड। आज 1 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, नीलामी हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये खबर आ रही है दोस्तों रचिन रविंद्र के हवाले से। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र जो कि नीलामी से पहले इस समय सबसे हॉट टॉपिक, हॉट प्लेयर बने हुए हैं, इन्होंने बड़ी बात कह दी है नीलामी में अपनी टीम के हवाले से। इन्होंने कहा है नो गारंटी आई विल बी पिक्ड इन द ऑक्शन। कोई गारंटी नहीं है कि मैं नीलामी में बिक जाऊं, मुझे खरीद लिया जाए। दरअसल दोस्तों, इनसे पूछा गया था कि आपसे क्या किसी टीम ने कांटेक्ट किया है, आपसे क्या किसी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की है। इस पर रचिन रविंद्र ने कहा कि नहीं भैया, अभी तक मुझसे किसी ने कोई बातचीत नहीं की है और हाँ, ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं बिक जाऊंगा। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमूमन बातचीत उन प्लेयर्स के साथ होती है जिनकी अवेलेबिलिटी पर सवाल होता है कि क्या वो पूरा सीजन खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, उनकी फिटनेस कैसी है, कैसी नहीं है, उनका क्रिकेट बोर्ड देगा इजाजत, नहीं देगा। जैसे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क हो गए, जैसे इंग्लैंड के खिलाड़ी हो गए। एंड दैट्स व्हाई रचिन रविंद्र से अभी कोई भी टीम ने कांटेक्ट किया नहीं है। दूसरी बड़ी चीज ये है यार कि नीलामी में ये सारी टीमों के रडार पर है। तो ऐसी कोई एक दो टीम नहीं है जिनकी रडार पर ही है, लगभग सारी टीमें एक ऐसे खिलाड़ी के पीछे है जो कि ऑलराउंडर का रोल निभा सके, तगड़े बल्लेबाजी कर सके, 4 ओवर की गेंदबाजी दे सके। तो दैट्स व्हाई भैया इनसे किसी ने कांटेक्ट किया नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, इन्हें गारंटी नहीं है, मैं गारंटी देता हूं 10 करोड़ से महंगे बिकने वाले हैं रचिन रविंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो यह खबर आईपीएल 2024 की तारीखों के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्टेडली दोस्तों 22 मार्च को आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच आरसीबी के साथ इस आईपीएल का खेलेगी। अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं है। जनरल इलेक्शन की जो तारीख आएगी उसके बाद वेन्यू कहां पर आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे वो डिसाइड किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पर भी कल आपको बता दिया था इस खबर को लेकर। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूं कि टेलीग्राम पर आप प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि आईपीएल है, नीलामी आने वाली है, पर्दे के पीछे की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर, नीलामी के दिन भी सबसे पहले हम बताएंगे कौन कितने में कहां क्यों बिका, सब कुछ बताएंगे टेलीग्राम पर सबसे पहले। तो देर मत करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा वहां भी बन जाइए। 63,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए फ्री में। चलिए दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर पर फिर से बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट दोस्तों यही है कि जो जनरल इलेक्शन है ना, उनकी तारीखों से आईपीएल की तारीखें डिसाइड होने वाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जनरल इलेक्शन की तारीखें आएगी तो उन तारीखों से हटकर वेन्यू को बीसीसीआई डिसाइड करेगा ताकि पुलिस सुरक्षा मिल सके। मान लीजिए हैदराबाद में लेट से 20 तारीख को चुनाव है, तो आप 20 तारीख को हैदराबाद में आईपीएल मैच नहीं करा सकते क्योंकि पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह से भैया जब तक जनरल इलेक्शन की तारीखें नहीं आती तब तक आप आईपीएल के वेन्यूज डिसाइड नहीं कर सकते, तारीखें डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ स्टार्टिंग डेट अभी आई है 22 मार्च की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग डेट्स के लिए लाइक बनता, हमने सबसे पहले आपको बताई। तीसरी बड़ी खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है पाकिस्तान और पीएसएल को लेकर। आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में बड़े घाटे में चली गई है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान सुपर लीग। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान टुडे, जो कि पाकिस्तान का एक अखबार है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सिक्योरिटी और ग्राउंड की जो फीस है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है पाकिस्तान में एज कंपेयर टू ओवरसीज, एज कंपेयर टू यूएई। मतलब पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का खर्चा आ रहा है पीएसएल कराने में, जो ग्राउंड्स की फीस लग रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है, वो काफी महंगा है क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ग्राउंड्स में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो तुरंत अरेंजमेंट करने में ज्यादा पैसा लगता है और सिक्योरिटी बहुत हैवी चाहिए होती है पाकिस्तान में। दैट्स व्हाई उसमें भी ज्यादा खर्चा लगता है। एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
अगर पाकिस्तान देश में पीएसएल कराता है तो हैवी लॉस में रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप यूएई में कराते हैं तो वहां पर ठहरने का खर्चा काफी सस्ता है, वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी है तो प्लेयर्स के आने जाने में बड़ी इजीली होता है, साथ ही वहां सिक्योरिटी का कोई खर्चा होता नहीं है और ग्राउंड फीस भी कम है। एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान टुडे ने ये रिपोर्ट किया है कि भैया पीएसएल बाहर होगा तो ही फायदा होगा, अगर पाकिस्तान देश में होगा तो फायदा नहीं होगा। हालांकि भारत की बात अलग है भैया, भारत अलग देश है, भारत यूएई से भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान तुम भारत से अपने आप को कंपेयर मत करो वरना बहुत घाटे में रहोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो भारत साउथ अफ्रीका सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की T20 ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। कई बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट मिला है। सबसे पहले मैं T20 स्क्वाड की बात करूं तो सूर्य कुमार यादव कप्तानी करने वाले हैं, ना रोहित शर्मा, ना हार्दिक पांड्या, ना केएल राहुल, कोई नहीं, सूर्य कुमार यादव को कंटिन्यू किया गया है इस T20 सीरीज में। दोस्तों ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली, ये स्क्वाड में भी इन्हें रेस्ट दिया गया है। सूर्य कुमार यादव, किशन, जायसवाल, गिल, गायकवाड़, वर्मा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा, जडेजा, सुंदर, कुलदीप, बिश्नोई, अर्शदीप, मुकेश कुमार और दीपक चहर T20 स्क्वाड का हिस्सा है। T20 स्क्वाड देखना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि यहीं से हमें पता लगेगा कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भारत और बीसीसीआई के दिमाग में कौन कौन से खिलाड़ी है। अब अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसके मोस्टली प्लेयर अभी नहीं है, सबको रेस्ट दिया गया है। और नए खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो मुकेश कुमार, दीपक चहर भारत की शायद तेज गेंदबाजी संभालते हुए नजर आए। अब देखते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 5 जरूरी हैं अगर आपको अगला वर्ल्ड कप 2024 का T20 जीतना है। तो मेरे हिसाब से ये 5 बुढ़े नहीं हुए हैं अभी जो इनको आप बाहर बैठा रहे हो, बेशक आपने रेस्ट दिया है, लेकिन ये 5 खिलाड़ियों का जो फॉर्म है, जो प्रदर्शन है, बड़े मैचों का जो अनुभव है, इस समय टॉप पर है। अगर आप इनको बाहर कर देंगे 2024 की T20 वर्ल्ड कप की फ्रेम में से देन बहुत परेशान होगी टीम इंडिया, बहुत ज्यादा ही परेशान होगी। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है वो हमें पता लगेगा। अभी रेस्ट मिला है। 5वीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो ओडीआई स्क्वाड भी देख लीजिए। केएल राहुल कप्तान है ओडीआई में, विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों नहीं है, उन्हें भी रेस्ट दिया गया है। तो ओडीआई स्क्वाड तो इन्होंने पूरी बदल दी है क्योंकि केएल राहुल है, उसके अलावा चहल है, सैमसन, रिंकू सिंह, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, पाटीदार, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, सुंदर, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, उसके अलावा आवेश खान, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर। तो यहाँ पर भी जो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ उसकी स्क्वाड से लगभग सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। और यहाँ से ओडीआई स्क्वाड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2027 के लिए एक नई ओडीआई टीम तैयार करने की बीसीसीआई प्लान कर रहा है एंड दैट्स व्हाई कई दूसरे खिलाड़ी, नए चेहरों को मौका मिला है ओडीआई में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी खबर की। तो टेस्ट स्क्वाड भी देख लीजिए। पुजारा, रहाणे बाहर बैठे हुए हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टेस्ट मैच होना है, 2 टेस्ट मैचों के लिए विराट रोहित जाएंगे साउथ अफ्रीका। अगर आप टीम देखें तो रोहित शर्मा, गिल, विराट, अय्यर, जायसवाल, गायकवाड़, किशन, रवि, अश्विन, जडेजा, ठाकुर, सिराज, मुकेश, बुमराह, कृष्णा। तो टेस्ट सीरीज की जो स्क्वाड है वो थोड़ी सी मजबूत लग रही है, लेकिन एक सवाल उठता है दोस्तों यहाँ से कि जो मेन टूर्नामेंट है जिसके लिए पब्लिक मेन अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, टिकट लेती है, टीवी पर बैठती है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, वो T20 वर्ल्ड कप होता है। अब अगर आप ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप में अपने बड़े प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, मतलब उन ओडीआई और T20 मैचों में, सीरीज में अपने बड़े प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे और टेस्ट में खिलाएंगे जिसको कोई देखता नहीं है इतना, तो उसका फायदा क्या भारत को मिलेगा? ये सचमुच पूछने वाला सवाल है। एंड मेरे हिसाब से जो यंग खिलाड़ियों की एंट्री होनी चाहिए ना, उनकी टेस्ट मैचों से एंट्री होनी चाहिए और जो बड़े प्लेयर हैं जिससे विराट हो गया, रोहित शर्मा, इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए टेस्ट, माफ कीजिए, ओडीआई और T20 में। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऐसे बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो साउथ अफ्रीका की स्क्वाड, माफ कीजिए, साउथ अफ्रीका भारत जो सीरीज होने वाली उसके लिए शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 3 T20 मैच 10 से 14 दिसंबर के बीच होंगे। उसके बाद 3 ओडीआई सीरीज होगी 3 मैचों की, जो 17 से 21 दिसंबर के बीच होगी। और फिर 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, पहला 26 दिसंबर और दूसरा 7 जनवरी को। तो आप ये बोल सकते हैं कि 10 दिसंबर से ये सीरीज शुरू होगी और लगभग 15 जनवरी तक 1 महीने ये सीरीज रहने वाली है और साउथ अफ्रीका देश में ये सीरीज होने वाली है। तो ये सचमुच भारत के लिए एक कड़ी परीक्षा रहने वाला है और देखते हैं यहाँ पर स्पेशली T20 में भारत कैसा खेलती है, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है आईपीएल के तुरंत बाद जून में।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 8वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है मिचेल स्टार्क के हवाले से। स्टार्क को लेकर जो खबर आई है वो बाकी सारी टीमों को परेशान करेगी और गुजरात के फैंस के लिए शायद ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है। दरअसल दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 5 टीमें क्लोज कांटेक्ट में है और मिचेल स्टार्क की आईपीएल 2024 में अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल पूछ रही है उनसे। अब रिपोर्ट दोस्तों ये है कि गुजरात टाइटंस के क्लोज सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि अगर मिचेल स्टार्क ये गारंटी दे देते हैं कि वो पूरा सीजन खेलेंगे, बीच में वापस नहीं लौटेंगे और किसी तरह से कोई नखरे नहीं करेंगे, देन 15 करोड़ रुपए तक गुजरात टाइटंस ने तैयारी करी है मिचेल स्टार्क पर लगाने के लिए। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा बैलेंस पर्स गुजरात के पास है, तो गुजरात इस समय शायद वो 2-3 टीमों में से एक है जो इतना पैसा लगाना अफोर्ड कर सकती है। क्योंकि अगर आप दूसरी टीमों को उठाकर देखें तो किसी के पास 20, किसी के पास 15, तो किसी के पास 25 करोड़ है, लेकिन गुजरात के पास 38 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स है और गुजरात तैयार है ये बहाने के लिए मिचेल स्टार्क पर। 15 करोड़ बहाने के बाद भी आप सोचिए दोस्तों, गुजरात के पास स्टिल 20 करोड़ से ज्यादा का पर्स बचेगा। तो गुजरात वो टीम रहने वाली है जिसमें मिचेल स्टार्क जाएंगे अगर मिचेल स्टार्क अपनी अवेलेबिलिटी की पूरी गारंटी दे देते हैं, जो कि हमने पिछले 8 सालों से तो नहीं देखी है कि स्टार्क ने बोला हो मैं पूरा आईपीएल खेलूंगा। आए नहीं है भाई खेलने, बिकने के बाद भी 2016 में 10 करोड़ में बिक गए थे, एक मैच खेलने नहीं आया, पैसा भी नहीं लिया। तो मिचेल स्टार्क तो वो आदमी है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ गुजरात को जरूरत है, गुजरात को मोहम्मद शमी के साथ एक विदेशी तेज गेंदबाज जोड़ीदार की जरूरत है और उस हिसाब से वो अपनी होम मैचों की पिच भी तैयार कर लेंगे। शमी फॉर्म में अगर स्टार्क आ गए और उस तरह की गेंदबाजी कर ली तो सच में बहुत डेंजरस हो जाएगी गुजरात की टीम। और बेशक वो हार्दिक पांड्या की जगह नहीं भर सकते, लेकिन एक तेज गेंदबाजी विकल्प बहुत बड़े। तो दैट्स व्हाई भैया स्टार्क को लेकर बड़ी अपडेट है कि कई टीमें जिनके पास बैलेंस पर छोटा है वो नहीं ले पाएंगे मिचेल स्टार्क को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो अभी तक ऑफिशियल नहीं है, शायद एक दफा और प्रैंक हो गया, क्योंकि बीसीसीआई के हवाले से कंफर्म हुआ था 2 दिन पहले कि राहुल द्रविड़ जुड़े रहेंगे, टीम इंडिया की कोचिंग करते रहेंगे, उनका जो टेनवर है वो रिटेन कर लिया गया है, बढ़ा दिया गया है। लेकिन द्रविड़ ने कंफर्म किया है कि अभी तक मैंने कोई एक्सटेंशन साइन नहीं किया है, मतलब अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मैं कोच हूं या नहीं हूं। आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद भारत को साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका जाना है और उस सीरीज के लिए आपको एक प्रॉपर कोच की जरूरत पड़ेगी। अभी तक द्रविड़ ने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने कोई साइन नहीं किया अभी तक। भैया मेरी अभी तक कोचिंग पद बढ़ा नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। ये बोल रहे हैं कौन? राहुल द्रविड़। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। हमने पिछले 2 महीनों में देखा कि सही खबरें नहीं आई बीसीसीआई के हवाले से, आईपीएल के हवाले से। आखिर क्यों इस तरह की प्रैंक्ड न्यूज निकल कर आ रही है अंदर से? पहले हार्दिक पांड्या को लेकर 3-4 बार उन्हें अंदर बाहर किया गया, इवेंचुअली वो ट्रेड हुए, अब द्रविड़ को लेकर भी वही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर इंडिया साउथ अफ्रीका, माफ कीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से निकल कर आ रही है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ रायपुर में खेलेगी, आज शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। 2-1 से भारत अभी सीरीज में आगे। भारत को एक मैच जीतना है सीरीज में जीत के लिए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है आने वाले 2 मैच तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को जीत जाएगी। आज का मैच भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो रहने वाला है। बाकी इस पर आप बताओ, मेरे हिसाब से इंडिया जीतेगी, आप बताओ कौन जीतेगा। यदि भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके हिसाब से कौन सा खबर आपको लगी सबसे बेस्ट और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।